रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। जीवनेत्रं प्रभवन्तनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामयमित गुणसागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनावऊं सोई। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री राम कथा सत्संग के संयोजक संचालक श्री झाल सिंह पटेल जी व आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं सम्माननीय श्री राजेंद्र देशमुख जी एवं समस्त संतजन समस्त विद्वत गुरुजन समाज श्रद्धामयी माता एवं बहनों, आप सभी के प्रति हार्दिक नमन हार्दिक प्रणाम एवं हार्दिक स्वागत है श्री राम कथा के इस कार्यक्रम में। अभी हम सब परम पूजनीय महाराज जी के द्वारा इसी सुंदरकांड के प्रसंग का लाभ ले रहे थे। वैसे 3 वर्ष इस कार्यक्रम को निरंतर चलने में हो गई है और निरंतर चल ही रही है और कही भी गई है कि निरंतरता राम कथा में लाभदायक होती है और यह निरंतरता के लिए जिन जिन का भी योगदान इस कार्यक्रम में है उन सभी के प्रति पुनश्च हार्दिक नमन करूं प्रणाम करूं। सुंदरकांड का प्रसंग पूजनीय पंडित जी के द्वारा सुंदरकांड क्यों कही जाती है, वह सुंदरकांड की मुख्य मुख्य घटनाक्रमों का वे बड़े ही
मार्मिक ढंग से विश्लेषण कर रहे थे। जिन प्रसंग की पंक्ति पर मुझे प्रस्तुतिकरण देनी है सुंदरकांड के, वहां पर मानसकार लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखी हऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रस्तुत प्रसंग किष्किंधा कांड से संबंधित भी है। किष्किंधा कांड से संबंधित इसलिए क्या मानसकार लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड में अभी जामवंत जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के लिए तो कुछ कहे नहीं है, तो उस किष्किंधा कांड के प्रसंग में जिनका कि अभी अभी पूजनीय महाराज जी के द्वारा जो बात कही जा रही थी, सभी अपनी अपनी बात रखते हैं समुद्र से उस पार जाने के लिए। निज निज बल कहूँ सब कहूँ बाखा, पार जाए करी संशय राखा। तब हनुमंत लाल जी महाराज ना उसकी कोई वहां पर भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी बल का बखान कर रहे हैं, और हनुमंत लाल जी महाराज अपनी बल बखान करने वालों में से नहीं है। जी हाँ, पीछे हम देखें किष्किंधा कांड के ही प्रसंग में तो सभी भगवान को प्रणाम करके उस कार्य के लिए, मां सीता के निवेदन के लिए आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज नहीं जी, सबसे पीछे। तो मानसकार को लिखना पड़ता है, पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्ही जन जानी। परम सम्मानीय श्रद्धेय राजेश रामायणी जी इन शब्दों में भाव व्यक्त करते हैं कि राम जी ने कपि कुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो, राजेश सुबेन बोल न सके, तब कर मुंदरी गहाई के भेजो, कर मुंदरी गहाई के भेजो। यह कार्य तो हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा ही संपन्न होनी है, भगवान के द्वारा निश्चित कर दी गई है। फिर भी यहाँ पर एक अवसर सबको दी जाती है और सबने अपने अपने ढंग से बल का बखान की, तो निवेदन की जा रही थी कि हनुमंत लाल जी महाराज बल बखान करने वालों में से नहीं है। लेकिन राम काज हो भी कैसे यदि हनुमंत वृत्ति आगे ना आए समाज में। जी हाँ, राम काज राष्ट्र कार्य या समाज में शांति की स्थापना, नव निर्माण करना। यूं तो हम रामचरितमानस में माँ सीता को शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में, शांति के रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन हम शांति भी यदि कहें, कोई शांति प्राप्त करना चाहे तो बिना हनुमंत वृत्ति के शांति संभव नहीं है। जी, हनुमंत वृत्ति वह वृत्ति निराभिमान वृत्ति, हनुमंत वृत्ति संत की वृत्ति, हनुमंत वृत्ति वह वृत्ति जिसमें श्रेय लेने की होड़ न हो। सब कोई अपना अपना प्रयास कर रहे थे, इसलिए प्रयास कर रहे थे कि शायद मैं यह कर लूं तो इसका श्रेय मुझे मिल जाए, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज इसमें शामिल नहीं है। तब जामवंत जी महाराज को जगाना पड़ता है, और जामवंत जी महाराज कहते हैं, का चुप सादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। यह जामवंत जी, इस प्रसंग में जामवंत जी महाराज हमें दर्शन लाभ दे रहे हैं। हनुमंत लाल जी महाराज प्रमुख भूमिका जामवंत व हनुमंत लाल जी महाराज की है। जामवंत जिसे हम समाज में वरिष्ठ जन भी कहते हैं, और हनुमंत लाल जी जो समाज में युवा वर्ग है। जी हाँ, समाज में शांति की स्थापना, राष्ट्र में शांति की स्थापना, या जीवन में कल्याण की भी यदि हम स्थापना कहें तो बिना वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन के संभव ही नहीं है। इसलिए जिन वरिष्ठों के पास में होश रहे और जिन युवा वर्ग के पास में जोश रहे, दोनों का समन्वय होनी चाहिए, तभी राम कार्य, तभी शांति की स्थापना या अपने आत्म कल्याण के लिए हम भक्ति की प्रतिप्राप्ति कर सकते हैं। वैसे समाज में बहुधा यही देखा जाता है, जो युवा वर्ग होते हैं वो कहते हैं भविष्य में कर लेंगे जी, अभी क्या करना है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई वर्षों।
तो दूसरे तरफ वृद्धजन कहने लगते हैं, अरे हमने बहुत कर लिया जी, अब नहीं चलता है। जैसा कि जामवंत जी महाराज भी कह दिए कि बलि बांधत प्रभु बाड़े हो, सो तन वर्णी न जाए, उभय घड़ी महदी निषाद प्रदीक्षिणा धाय। अरे भाई, तो आपने कल किया, एक कह रहा है कि कल करेंगे, लेकिन आज कौन करेगा? राम कार्य तो आज होनी है ना, और कल के ऊपर छोड़ दी जाए, संसार के कार्य को कल के ऊपर छोड़ने अच्छी बात है, लेकिन राम कार्य तो आज ही होनी चाहिए और अभी होनी चाहिए। भागवत इत्यादि ग्रंथों में भी हम आपको जो दर्शन लाभ होते हैं, बालक ध्रुव या भक्त प्रहलाद जैसों की, उन्होंने कभी उम्र नहीं रही कि हम तो अभी बच्चे हैं, तो तत्काल लग जाए, जैसे ही उनको लगा कि उनके जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, और जब भगवत प्राप्ति जीवन की लक्ष्य हो जाए तो सदगुरु मिल ही जाते हैं। हमारी महाराज का लक्ष्य है शांति को प्राप्त करना, सीता को प्राप्ति करना। तो यहाँ पर जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, उसी पंक्ति को, उसी बात को मानसकार यहाँ लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन, जी हाँ, वचन सामान्य रूप में यदि हम देखें तो बोली भाषा कही गई, जी हाँ, बोली भाषा तो कही जाए, उसको कहते ही है, लेकिन वचन का आशय आत्मा से निकली हुई वाणी। जी हाँ, आत्मा से यदि वाणी निकले तो वह परमात्मा की ही वाणी होती है। रामचरितमानस में कुछ प्रसंग में वचन की बात कही गई है। बालकांड में यदि हम देखें तो जहाँ भगवान शिव कहते हैं उस समाज में रहते हैं जिस समाज में सभी देवता इत्यादि जो है भगवान को बुलाना चाहते हैं, पुकारना चाहते हैं, खोजते इधर उधर, मिलेंगे कहाँ? तो भगवान शंकर उसी समाज में कह देते हैं, अग जग में सब रहे विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटाए जी में आगी। और भगवान को हम यही से पुकार सकते हैं, पूर्व वैकुंठ कहाँ कोई इत्यादि सब बातें आती है। तो वहां पर भगवान शिव कहते हैं, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म। उनकी वचन और भगवान शंकर की वचन तो आत्मा ही नहीं बल्कि परमात्मा की ही वचन है। तो निवेदन की जा रही थी, जामवंत के वचन सुहाए। वचन का आशय आत्मा से निकली हुई आवाज अर्थात परमात्मा की आवाज। फिर आगे हम देखते हैं अरण्यकांड के प्रसंग में, जहां पर सीता जी कहती हैं, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लछी मन मन डोला, लछी मन मन डोला। वहां पर भी आत्मा की ही आवाज कही जाए अर्थात परमात्मा की ही आवाज है। सीता यदि कहे तो उसके लिए बोली होनी चाहिए, लेकिन बोला जब लिखते हैं मानसकार तो मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। फिर आगे हम देखें सबरी के प्रसंग में, जहां पर मानसकार लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिया भाए, समुझी जिया भाए। वहां पर भी मतंग ऋषि जो बात कहते हैं देहाध्यास से ऊपर उठ करके कहते हैं और आत्मा में अवस्थित होकर के जो बात कहते हैं, तो मानसकार लिखते हैं वहां पर, मुनि के वचन साची जिए भाए, सबरी देखी राम गृह आए। फिर किष्किंधा कांड के प्रसंग में स्वयं भगवान राम जहां पर हनुमंत लाल जी महाराज के लिए कहते हैं परिचय पूछने के क्रम में, कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, मानी बन आए। वहां पर भी भगवान की वाणी है। और सुंदरकांड के प्रसंग में तो बहुधा यदि हम देखें तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाए। वहां पर भी हनुमंत लाल जी महाराज जो विप्र का रूप धारण करके विभीषण के लिए जो वचन कहते हैं, वहां पर भी एक जिज्ञासा आती है कि हनुमंत लाल जी महाराज ऐसी कौन सी वचन कह दिए होंगे। तो आत्मा की जो वचन है निश्चित रूप से जिसके लिए वह विचार करे वहां तक प्रेरणा जाती है। और सुनत विभीषण उठी तहाए, करी प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कौनी कथा बुझाई। फिर माँ सीता के समक्ष भी वचन वाली बात मानसकार लिखते हैं,
कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यहाँ कृपा सिंधु करदास। और जहां पर हनुमान जी महाराज के लिए पूछ बोरी पटवान पुनि पावक देव लगाई वाली बात आती है, तो हनुमंत लाल जी महाराज भी वहां पर कहते हैं, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, सारद मैं जाना। हनुमान लाल जी महाराज विचार करते, मैं तो कुछ दूसरा ही सोच रहा था, अदले बदली वाली बात में कहीं इनके बहन की नाक कान काट दी गई तो कहीं हमारा भी ना ना। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की प्रेरणा है कि रावण के उसमें बैठ गए सरस्वती। और यह वचन हनुमंत लाल जी महाराज जो सुनते हैं, फिर उत्तरकांड में जहां पर भरत जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज से कहते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। इत्यादि पंक्तियों से यह वचन जो है सामान्य बोली भाषा के लिए उपयोग नहीं, बल्कि यह तो आत्मा की ही आवाज है, परमात्मा की आवाज है, जो हनुमंत लाल जी महाराज को जागृत करते हैं। और हनुमंत लाल जी महाराज कभी सोए नाना जी, हनुमंत लाल जी महाराज सोने वालों में से नहीं है। लेकिन जब बहुत से लोग जागने की ढोंग करने लगते हैं तो हनुमंत लाल जी महाराज अपने को किनारा कर देते हैं। तत्कालीन समाज में भी बहुधा हर व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के बाद में छपने की मानसिकता होती है। तो हनुमंत लाल जी महाराज संदेशा देते हैं हनुमंत वृत्ति के माध्यम से, देखो जी, छपने वाले मुझ में कोई बड़े काम नहीं करते हैं, बल्कि छिपने वाले करते हैं। और हनुमंत लाल जी महाराज सीता अन्वेषण करते हैं, वापस भी जाते हैं, लेकिन भगवान राम के समक्ष ना ना मैंने किया नहीं। यह हनुमंत वृत्ति जब जीवन में आए, कब, जब हम वरिष्ठों का अनुभव लें, वरिष्ठों के मार्गदर्शन पर आगे बढ़े। और जामवंत जी महाराज इसीलिए उन्हें जगाते हैं। तो आज भी इस राष्ट्र को, आज भी इस समाज को वरिष्ठों के अनुभव की जरूरत है, और जो वरिष्ठों के अनुभव को हृदयंगम कर ले, जैसा कि हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण या व्यक्ति के जीवन में शांति का स्थापना कोई दुर्लभ बात नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि हमें उन वृद्धों का, उन वरिष्ठ जनों का हम लाभ लें जिनके पास अनुभव है, वो प्रेरणा देते हैं, और उसकी प्रेरणा में वह भाव रहती है जिसका हम अनुसरण करें, तो निश्चित रूप से जीवन में शांति, भक्ति या शक्ति जिनको भी हम प्राप्त करना चाहे, जिस रूप में भी माँ को प्राप्त करना चाहे, अवश्य प्राप्त होंगे। यह हनुमंत लाल जी महाराज एक निमित्त है, भगवान उन्हें एक निमित्त बनाते हैं। और जैसा कि जिमी वो रघुवती माना चले हनुमान, हनुमान जी महाराज चलते हैं। अब यहाँ पर हनुमंत लाल जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं जिस कार्य को करने के लिए सभी पीछे हट गए। और तब भी हनुमान जी महाराज कह सकते थे, अरे भाई जाओ जाओ, यह कार्य तुम लोगों से नहीं होने वाली है, यह कार्य तो हम करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग वापस चले जाओ। लेकिन नहीं, मानस काल लिखते हैं, तब लगी मोही परिकिहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, मूल फल खाई। समाज में बड़े कार्य करने वालों का दिग्दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं कि बड़े कार्य करने वाले को कैसे होने चाहिए। बोले कि कार्य तो उससे संपन्न होगी, उससे सुनिश्चित है, लेकिन औरों को भी साथ में लेने के लिए, अपने साथ में लेने के लिए, उन्हें भी समाहित करने के लिए अपने नजदीक में रखे, अन्यथा इनसे तो कुछ काम होने वाला नहीं है, तुम जाओ। हनुमंत लाल जी महाराज कह सकते थे, लेकिन नहीं, तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करो, सही दुख कंद मूल फल खाई। फिर बात आती है हनुमान जी महाराज आगे जा रहे हैं, उसको दुख होगा कि बैठे बैठे फल खाने वालों को, भाई प्रश्न यहाँ पर उठता है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज दूसरे के दुख को जानते हैं, निज दुख सम गिरि संभाई, मित्र का दुख रजमेरु समाना वाली स्थिति यहाँ पर है। हनुमंत लाल जी महाराज अपनी ओर नहीं ध्यान देते, क्योंकि उसमें तो देह का भाव है नहीं, और जिसमें देह का भाव उन्हें दुख सुख लगती है। तो तमाम वानर समाज जो है देव भाव से ऊपर उठ करके मन के भाव में है, और मन दुख सुख को ग्रहण करती है, लेकिन मन से ऊपर उठा हुआ जो आत्म भाव में है हनुमंत लाल जी महाराज, उन्हें दुख सुख की कोई भान होने वाली नहीं है। इसलिए हनुमंत वृत्ति, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम लोग को दुख सुख संभावित है, इसलिए तुम दुख सहना और मेरी इंतजार करना, मेरी परीक्षा करना, परखे हो तुम भाई। फिर आगे लिखते हैं, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काजु मोही हरस विसेखी,
हर्ष विषेकी। जब भी किसी कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं, राम कार्य के लिए या समाज कल्याणार्थ कोई कार्य के लिए, तो मन में हर्ष की भाव आनी ही चाहिए। और हर्ष आएगी ही जब हम उस कार्य को सर्वोपरि माने, परमार्थ को सर्वोपरि माने। अब जब हम जीवन में किसी स्वार्थ को मान बैठते हैं, तो स्वार्थी व्यक्ति उसके लिए हर्षित होता है जिससे उसको कुछ लाभ हो जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जिसके लिए आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में छीना झपटी चल रही है। लेकिन परमार्थी लोग उससे ना उधर तो देखते ही नहीं, बल्कि परमार्थ की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो उनके हृदय में हर्ष होती है। हनुमंत लाल जी महाराज इस हर्ष को जना रहे हैं। कोई काज मुई हरस विषेकी, और कार्य संपन्न होगा ही, क्यों ना हो कार्य संपन्न। जब भगवान का जिनके ऊपर वरद हस्त हो, भगवान जिनको अपनी मुद्री दे दे, भगवान जिनके ऊपर अपनी कृपा कर दे। और ये हनुमंत लाल जी महाराज तो सर्वे सर्वा भक्ति के प्रदाता ही है। बालकांड के प्रसंग में नारद जी महाराज से भगवान राम कहते हैं, नारद जी महाराज जिज्ञासा रख दी कि प्रभु जी सबको भक्ति चाहिए, सबको भक्ति चाहिए, तो आप भक्ति प्रदान क्यों नहीं कर देते। तो भगवान राम कहते हैं, जो भक्ति जिसके पास हो वह ना प्रदान करे, या भक्ति है तो मेरी, लेकिन इनके देने वाले जो है भगवान शिव है। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। मुनि भगति हमारी, जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा ना हो, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लहई विश्राम। बिन विश्वास भगति नहीं, और विश्वास के घनीभूत रूप है हनुमंत लाल जी महाराज। उन्हें हर्ष की भाव होती है, चले वो हर्ष ये धैर्य रघुनाथा। फिर बात कह देते हैं, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरसिया धरी रघुनाथा, धरी रघुनाथा। यह कही नाई सबन को माथा। देखो जी, भारतीय संस्कृति जो है हमारी तमाम वेद शास्त्र पुराण इत्यादि भी व्यवहार भी बताती है और अध्यात्म भी बताती है, लेकिन कुछ लोग ज्ञानाभिमान के कारण से व्यवहार को भूल जाते हैं। प्रणाम क्यों करनी, वो भी इंसान, हम भी इंसान, इसमें बड़े छोट की क्या बात है। नहीं, प्रणाम करने से क्या फायदा। तो आज इस समाज में, इस देश में प्रश्न पूछने वाले बढ़ गए हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं प्रणाम करने से क्या होता है, हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो हम भी उसी के साथ हो जाते हैं, सचमुच प्रणाम करने से कुछ नहीं होता है, हम प्रणाम क्यों करें। तो बल बुद्धि आरोग्यता इत्यादि की जो प्राप्ति होती है प्रणाम करने से ही होती है। इसलिए मानसकार भगवान राम का जहाँ पर बालकांड में उल्लेख करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। हम ज्ञान पथ के अधिक पथिक हैं, या हमें ज्ञान हो गया है, तो हम जाने संसार में कि भगवान रज्जे रज्जे में है, भगवान कण कण में है। ब्रह्म जो व्यापक विराज, भगवान व्यापक है, तो भगवान व्यापक है, इसका मतलब हम व्यवहार जगत में हमें तो व्यवहार करनी ही है। हमें जिन्हें वेद शास्त्र हमारी कहती है, श्रुति पुराण जहाँ कहती है कि इसे प्रणाम करनी है, इनका आशीर्वचन लेना है, तो उन्हें तो प्रणाम करना ही होगा। इसलिए मानसकार उसी पंक्ति में लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। ज्ञान की सीढ़ी पर, ज्ञान की मंजिल पर बैठने वाले भी कितने बड़े बड़े ज्ञान में अवस्थित होने वाले भी यदि यह आचरण करते हैं कि अपने से वरिष्ठ जनों का प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वचन लेते हैं, तो यह प्रेरणादायी होती है। हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसको करते हैं, यह बात भी थोड़ा चिंतनीय है, चिंतन करने की है। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, सबको प्रणाम करते हैं, और उस सब में वे सब हैं जो हनुमान जी महाराज से बल में कमी रखते हैं, बुद्धि में कमी रखते हैं, या जो कार्य करने हनुमंत लाल जी महाराज जा रहे हैं उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए, फिर भी हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से चले हरसिया धरी रघुनाथा, चले हरसिया धरी रघुनाथा। तो इस प्रसंग से मूल भाव यह आती है कि हनुमंत वृत्ति जीवन में आनी चाहिए, और हनुमंत वृत्ति जिसके जीवन में आ जाए, सचमुच में वह यदि किसी परमार्थ कार्य के लिए आगे बढ़े,
तो उस कार्य में औरों को भी शामिल कर देते हैं, किसी को अलग नहीं करते हैं, यद्यपि उसके उस कार्य में योगदान हो ना हो। वानर सभी निकलते तो हैं माँ सीता के खोज के लिए, लेकिन जो मंजिल तक जानी है वहां तक जाने में सफल नहीं होते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम भले ना जा सके, लेकिन तुम लोग के आशीर्वाद से मैं जा रहा हूं। और यदि समाज में हम औरों के आशीर्वाद को श्रेय दे, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को श्रेय दे, तो निश्चित ही वह शांति जीवन में, वह सुकून जीवन में, वह भक्ति की अनुभूति जीवन में होगी। रामचरितमानस मात्र कथानक ही नहीं बल्कि जीवन में आचरणीय बातें दिखाती है। और हनुमंतलाल जी महाराज के चरित्र में तो विशेष भाव ये सब हम सबको दर्शन लाभ देती है। तो यह हनुमंत जो है, वैसे कहा जाए तो अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभिदेहम धनुजवन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानर नाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल के धाम जो हो उसमें कोई हलचल हो नहीं जी, हनुमंत लाल जी महाराज में कोई हलचल नहीं होती है। वैसे भी हम देखें तो रामचरितमानस के संदर्भ में भी एक पंक्ति आती है कि छोटी नदियां खल बहुराई। छोटे छोटे व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी बातों में अपनी प्रशंसा करने की भाव जग जाती है कि मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन जिसमें अतुलित बल हो, जो बल के सागर हो, बल के धामी हो, वो हनुमंत लाल जी महाराज अपनी बल अपनी बल की बखान नहीं करते हैं, बल्कि इसमें तो श्रेय देते हैं उस जामवंत जी महाराज को। काश यदि जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज को ना जगाते तो हनुमान जी महाराज जागते। लगता तो लौकिक दृष्टिकोण से है कि हनुमान जी महाराज कभी जागने वाले नहीं थे। तो क्या हनुमान जी महाराज सोए थे? नहीं जी। यही जग जामिनी जागहि जोगी प्रपंच विरति इत्यादि जो बातें वहां पर कही गई, यही जग जागहि जामिनी जोगी। हनुमंतलाल जी महाराज सोते हैं संसार में, लेकिन जागते हैं तो ब्रह्म भाव में जागते हैं, ब्रह्म भाव में हमेशा जागते रहते हैं। और जो मोह के भाव में रहते हैं वो मोह निशा सब सोनिहारा। वैसे महाराज जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे सुंदरकांड के प्रसंग में कि सुंदरकांड, लेकिन सुंदरकांड में कुछ कुछ घटनाएं हमें थोड़ी संशय भी पैदा करती है कि यह सुंदरकांड वास्तविक सुंदरकांड है क्या। माँ सीता जहाँ विराजमान है सुंदर तो होना ही, हनुमंतलाल जी महाराज विराजमान है सुंदर तो होना ही। लेकिन सुंदरकांड की कुछ घटनाएं, जैसे हनुमान जी महाराज रास्ते में ही निश्चर एक सिंधु महरई कर माया नभके खग गही जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिनके परछाई गही छा सकसोन उड़ाई एवं दिशा गंगन छरकाई सोई चर हनुमान कहा कि इन्हा तासु कपट कवि तुरता ही चिन्हाता ही मारी मारू सीधा। हनुमान जी महाराज वहां से मारना पीटना श्री गणेश कर देते हैं। आगे चल करके मोर आहार जहां लगी चोरा लंकनी जब कहती है तो वहां पर भी हनुमंत लाल जी मुठी का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धर निधन मानी धर निधन मानी। और ये सब कौन है? नारी पात्र है। वैसे भी इस देश में नारी पुरुष की समानता की बहुत बात की जाती है, लेकिन यह भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जिसमें नारी यस्त पूज्यन्ते तत् देवम प्रसिद्धते। यह नारी की पूजा होती है, नारी की सम्मान होती है। फिर भी यदि हनुमंत लाल जी वहां पर मुष्टिका प्रहार करते हैं तो सुंदर घटना तो नहीं लगती है, चाहे लंकनी के लिए हो। आगे चल करके तो हनुमान जी महाराज बड़ी गजब ही कर देते हैं। लंका जला दिए, वाटिका जला दिए, और किसी की लंका जला दी ना। ये यहाँ पर लंकनी के जो मारते हैं मुष्टिका और मुटिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरणी धनमणि पुनि संहारी उठी सुलंका जोरी पानी कर लंका। यहाँ पर तो एक प्रकार से रक्त बहने लगती है, और जब रक्त बहने वाली कोई घटना घटित हो जाए फिर भी वह सुंदर कांड। बाबा जी कहते हैं फिर भी सुंदर है जी। लंका जला दी जाए, नगरी जला दी जाए, फिर भी सुंदर है जी। आखिर यह सुंदरता का भाव क्या है? दरअसल में जीव के जीवन में जब मोह का विनाश हो जाए तो उससे सुंदर घटना और क्या हो सकती है। और मानस के प्रसंग में जहाँ जनक जी महाराज की वाटिका है वह भक्ति की वाटिका है, और यहाँ लंका में रावण की जो वाटिका है मोह की वाटिका है। और यह मोह की वाटिका को कोई कोई विध्वंस कर सके, यह मोह की नगरी को कोई विध्वंस जला सके, तो यह तो जीव के जीवन के लिए सुंदर घटना ही होगी। और इसलिए भी हम सुंदर कांड में यह दर्शन करते हैं कि यह सुंदर जो बात निर्मित होती है, यह यूं कहा जाए एन केन प्रकारेण भी
हम अपने जीवन में सुंदरता का भाव ला सके तो वह तमाम घटनाएं सुंदर हो सकती है। जैसा कि हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, करते हैं मोह की नगरी को जलाते हैं और देहाभिमान की नगरी को भी तहस नहस कर देते हैं। तो आपके जो हृदय यदि लंका बन गई है, यहाँ निश्चर निवास करते हैं, तो उस निश्चर निवास वाले जगह को निशाचर विहीन कर दे हनुमंत लाल जी महाराज, उस नगरी को ही जला दे ताकि निशाचर वृत्ति न पनपे। तो यह बड़ी सुंदर घटना होगी। और भगवान शंकर तो माँ पार्वती के लिए कहते हैं, माँ पार्वती पूछ देती है कि निश्चर कौन है। तो भगवान शंकर कहते हैं, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करे वाह वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, निश्चय समझा नहु सब प्राणी, सब प्राणी। भगवान शंकर मानो यह भाव देते हैं कि वह प्राणी है, मनुष्य हो ही नहीं सकता। कौन? माना ही मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता की अवमानना करे, देवता की अवमानना करे, साधु समाज की अवमानना करे ही नहीं बल्कि उनसे उनके विरुद्ध कार्य ले, तो यह निशाचरों की एक पहचान कहते हैं कि निशाचर उस समय ही रहे होंगे, लंका ही राक्षसों की नगरी रही ऐसी बात नहीं, वह समाज वह देश भी राक्षसों की नगरी हो सकती है जहां निशाचर वृत्ति हो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। एक दूसरे में जब आपस में टकराने की भाव हो तो वह निशाचर वृत्ति तो ही है, योद्धा वृत्ति ही तो है। यूं कहा जाए, विरोध के लिए ही विरोध करना। कोई कार्य ऐसा हो जो विरोध करने लायक हो तो उसका विरोध अवश्य होनी चाहिए, लेकिन विरोध के लिए ही कहीं पर विरोध होती है तो निश्चित रूप से यह निशाचर वृत्ति हो सकती है, निशाचर भाव हो सकती है। और जिनका विध्वंस, जिनको हतोत्साहित हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, तो सचमुच में यह सुंदरकांड है। और यह सुंदरकांड के प्रसंग से हम आपका जीवन ही तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, घर का आंगन हो सुंदर, सब सुंदरता चाहते हैं। और जो सुंदरता चाहते हैं निश्चित रूप से उन्हें सुंदरता मिल जाता है, रूप की सुंदरता ना सही। वैसे जामवंत जी महाराज, हनुमंत लाल जी महाराज रूप में यदि हम देखें तो एक बानर है, एक भालू है। और मानसकार इसी बात को कहते हैं कि एक देश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। यदि कोई कुबेश है उनका वेश में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें संत वृत्ति होनी चाहिए, उसमें समाज कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए, उसमें समाज में धर्म की स्थापना की भाव होनी चाहिए, जिसके लिए भगवान आते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने की भाव होनी चाहिए। और यह भाव तमाम सुंदरकांड के प्रसंग से हम आपको लाभान्वित होने के लिए मौका मिलती है। चूंकि समय संकेतक इशारा कर रही है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आदरणीय संचालक महोदय को कुछ पल समर्पण की जाती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।